नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। आने वाला वर्ष हर कोई यह जानना चाहता है अपने जीवन के बारे में कि उसका समय कैसा रहेगा, कैसे बाधाएं आएंगी, क्या मुश्किलें आ सकती हैं, हम क्या करें कि इससे बचे रहें, हमको किन बातों की सावधानी बरतनी चाहिए। इसी सिलसिले में आज की राशि है मकर राशि। मकर राशि के बारे में चर्चा करेंगे कि 2025 आपका कैसा बीतेगा, कैसा रहेगा। मकर राशि से पहले की जो राशियां हैं उनके वीडियो आपको मिल चुके हैं। मकर राशि के बाद जो आने वाली राशि हैं उनका भी आपको वीडियो समय पे मिल जाएगा। 2025 का जो मैं भविष्यवाणी करूंगा यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर गणना करके तैयार किया गया है। आप व्यक्तिगत तौर पे अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि लग्न के साथ कुंडली का भी अध्ययन करना होता है। उसके हिसाब से फिर व्यक्तिगत तौर पे आपके बारे में सटीक जानकारी दी जा सकती है और आपके आने वाले समय के बारे में बताया जा सकता है। जीवन में समस्याएं अगर आ रही हैं तो क्या सावधानी करेंगे, इसके बारे में भी बताया जा सकता है। बहुत लोग हमसे व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक हर जगह हमसे पूछ रहे हैं कि गुरुजी झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव होने वाला है इसके बारे में हमको कुछ प्रिडिक्शन दीजिए, हमको कुछ बताइए। तो देखिए बंधु, हमारे इस पे बहुत गंभीर रिसर्च चल रहा है। अभी हम इस पे अध्ययन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि एक दो लोग के बारे में नहीं पढ़ना है। जितनी पार्टियां हैं गठबंधन में, जितनी पार्टियां मिलकर लड़ रही हैं दोनों तरफ, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, सभी का अध्ययन करना है, पार्टियों का अध्ययन करना है, पार्टी के नेताओं का अध्ययन करना है, तब जाके हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। तो ऑलमोस्ट सबके बारे में मैंने अध्ययन कर लिया है। एक दो लोग बचे हैं, उनका भी आज हो जाएगा और आने वाले समय में एक दो दिन के अंदर आपको एकदम सटीक ज्योतिष के माध्यम से मैं बता सकता हूं कि किसकी सरकार बनेगी, किसको कितनी सीटें आने की संभावना है। मैं एक ज्योतिषाचार्य हूं, ज्योतिष के माध्यम से बता सकता हूं। मैं बायस नहीं हो सकता, मैं पक्ष किसी का नहीं ले सकता। मैं जो ज्योतिष के माध्यम से अध्ययन करने पर रिजल्ट आएगा सिर्फ उसके बारे में ही बता सकता हूं। हम किसी का पक्ष लेके उसके बारे में, उसके फेवर में हम कुछ नहीं कह सकते। तो आने वाले समय में एक दो दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप समझ सकते हैं ज्योतिष गणना के अनुसार झारखंड और महाराष्ट्र में कैसी स्थिति बनेगी किसी भी पार्टी की। तो चलिए मकर राशि वालों, 2025 के बारे में आप समझिए। इस वीडियो में हमने जीवन के महत्वपूर्ण पहलू जैसे कैरियर, व्यापार, प्रेम, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर भविष्यवाणी हम करेंगे कि जैसा कि आपका कैरियर, व्यापार, प्रेम, आर्थिक जीवन, स्वास्थ्य के संदर्भ में आप तक महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, वैदिक ज्योतिष पर आधारित इस खास वीडियो में हमने आपको कुछ उपायों की भी जानकारी देंगे जिससे आपको करने से आपको अपने नए साल में जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी उसको दूर करने में मदद मिलेगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि है, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है। इस राशि के अधिपति देव कर्म फलदाता शनि देव है। यह मेहनत और समर्पण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2025 मकर राशि वालों को कैरियर, प्रेम, आर्थिक जीवन आदि में औसत परिणाम प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि मई 2025 के बाद गुरु ग्रह आपके छठे भाव में होंगे। हालांकि मई से पहले यह 5वें भाव में बैठकर आपको सकारात्मक परिणाम देने का भी काम करेंगे। शनिदेव फरवरी 2025 के अंत तक आपके दूसरे भाव में उपस्थित होंगे। इनकी यह स्थिति घर परिवार में समस्याएं पैदा करने का काम कर सकता है, लेकिन मार्च 2025 के अंत में गोचर करके यह आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में यह आपके जीवन में कोई बड़ी सफलता दे सकते हैं। वहीं छाया ग्रह के रूप में मशहूर राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में बैठे होंगे और उनकी स्थिति को मकर राशि के वालों के लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा। मकर राशि फल, वार्षिक राशिफल 2025 यह कहता है कि वर्ष 2025 में इन जातकों को मिले जुले या अच्छा बुरे दोनों तरह के परिणाम मिलेंगे। खट्टा मीठा अनुभव आपको होगा, मगर क्योंकि इस साल फरवरी में शनि आपके दूसरे भाव में होंगे
मार्च में गोचर कर जाएंगे। गुरु ग्रह मई 2025 में गोचर करने के बाद आपके छठे भाव में चले जाएंगे और इस भाव में बृहस्पति महाराज के प्रवेश को अनुकूल नहीं माना जाएगा। राहु और केतु 18 मई 2025 से आपके दूसरे और आठवें भाव में विराजमान होंगे। कुल मिलाकर साल का दूसरा भाग आपके लिए थोड़ा बेहतर रहने वाला है, ऐसी संभावना है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी ग्रह शनि तीसरे भाव में स्थित होंगे। यह राशिफल सामान्यकृत भविष्यवाणी है, लेकिन कुंडली के आधार पर मकर राशि के जातकों को मिलने वाले परिणाम में भिन्नता देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह नाम राशि और चंद्र राशि पे गणना करके तैयार किया गया है। लग्न के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण करके आप अपने बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कैरियर के बारे में। तो मकर राशि फल 2025 मार्च के बाद का समय कैरियर के क्षेत्र में अपार सफलता लेकर आएगा, क्योंकि शनिदेव आपके तीसरे भाव में उपस्थित होंगे। शनि ग्रह का यह गोचर आपके कैरियर के लिए बेहद शुभ रहेगा और इस अवधि में आप खूब कामयाबी पाएंगे। मार्च 2025 के बाद जब गुरु ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में विराजमान होंगे, तब यह अवधि आपके कैरियर के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। ऐसे में आपकी नौकरी में बदलाव या स्थानांतरण होने के योग बनेंगे। मकर राशिफल 2025 कहता है कि राहु की दूसरे भाव और केतु के आठवें भाव में मौजूदगी कैरियर के क्षेत्र में आपको औसत परिणाम देगा। आपके आठवें भाव में बैठा केतु नौकरी में समस्याएं और परेशानियां पैदा कर सकता है। जिन जातकों का अपना व्यापार है उनके लिए मार्च 2025 के बाद की अवधि तरक्की लेकर आएगा। इस दौरान आप अपने बिजनेस पर अपनी पकड़ बनाए रखने में सक्षम होंगे और आप एक साथ एक से ज्यादा कई व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, जिनसे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बता दें 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक शनि ग्रह वक्री अवस्था में होंगे और इसके परिणाम स्वरूप करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में आपकी प्रगति की रफ्तार धीमी रहेगी। कब वक्री होंगे? 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 में। आर्थिक जीवन कैसा होगा समझिए मकर राशि वालों 2025 में। तो वर्ष 2025 में मार्च के बाद का समय मकर राशि वालों को आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, क्योंकि शनि ग्रह आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। लेकिन फरवरी 2025 तक यह आपके धन से जुड़े हुए मामलों को बहुत सावधानी पूर्वक संभाल कर चलना होगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन राहु दूसरे भाव में और केतु आठवें भाव में बैठकर धन कमाने की राह में आपके लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। अप्रैल 2025 तक जब गुरु ग्रह आपके पांचवें भाव में मौजूद होंगे, तब तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। लेकिन मार्च 2025 के बाद गुरु ग्रह आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उस समय आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलेगा। खर्चे आपके बढ़ जाएंगे और आपकी बचत करने की क्षमता कमजोर पड़ जाएगी। हालांकि साल के दूसरे भाव में आपको धन से जुड़े मामलों में काफी सावधानी रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना है। मई के बाद का समय, मई 2025 के बाद का समय आप में संपत्ति खरीदने की दिशा में कदम आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। शैक्षिक जीवन से बोलने से पहले मैं आपको यह बताऊं, यदि आप विद्यार्थी हैं और किसी विशेष प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं उसमें आपको सफलता ही मिल जाए, गारंटी के साथ सफलता मिल जाए, तो हमारे कार्यालय से सिद्ध किया हुआ कलम मंगा लीजिए। उस कलम के माध्यम से आप जो भी परीक्षा देंगे या कलम को सामने रख के जो भी आप पढ़ाई करेंगे, उन सब में आपको सफलता मिलने की प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो चलिए 2025 में जो विद्यार्थी वर्ग हैं, वर्ष की शुरुआत 2025 की शुरुआत 4 महीने यानी कि अप्रैल तक का समय मकर राशि के छात्रों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शिक्षा के कारक ग्रह बृहस्पति आपके पांचवें भाव में बैठे होंगे। इस साल के मई महीने में होने वाला गुरु ग्रह का गोचर आपके छठे भाव में होगा, जिसकी वजह से आपकी एकाग्र क्षमता कमजोर होगी। शिक्षा में आपका प्रदर्शन आपकी उम्मीद से कम रहने की आशंका है, इसलिए बोल रहा हूँ कि सिद्ध किया हुआ कलम मंगा लीजिए। लेकिन मार्च 2025 से आपके तीसरे भाव में उपस्थित शनि शिक्षा के क्षेत्र में आपको प्रगति के मार्ग पर लेकर जाएंगे और आपको दूसरों के आगे रखने का काम करेंगे। जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनके लिए मई 2025 से पहले की अवधि अनुकूल रहेगी। इस दौरान आपको विदेश जाकर पढ़ाई करने के भी अवसर मिल सकते हैं, इसलिए आपको प्रयास जारी रखना चाहिए। इसके लिए बेहतर होगा कि पहले से योजना बनाकर चलिए। वर्ष 2025 में राहु और केतु आपका समर्थन करने में पीछे रह सकते हैं। ऐसे में
मई 2025 के बाद आपको पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की सलाह मैं दूंगा, क्योंकि इस अवधि में गुरु ग्रह आपको पढ़ाई में पीछे कर सकते हैं, आपके आत्मविश्वास में कमी ला सकते हैं, जिसके चलते आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो सकता है। पारिवारिक जीवन, मकर राशि वालों 2025 पारिवारिक जीवन मार्च के बाद अच्छा रहेगा, क्योंकि इस अवधि में शनि आपके तीसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। वहीं मई 2025 के बाद गुरु आपके छठे भाव में उपस्थित होंगे, जो कि आपको सकारात्मक परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं। परिवार में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह आपकी आपसी समझ की कमी और गलतफहमी हो सकती है। मकर वार्षिक राशिफल 2025 बता रहा है, गुरु ग्रह की नकारात्मक स्थिति के कारण परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। साथ ही मकर राशि के जातकों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जो कि आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती। वहीं दूसरे भाव और आठवें भाव में बैठे राहु और केतु आपके पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन शनि की तीसरी भाव में उपस्थिति आपके पारिवारिक जीवन में नैतिक मूल्यों को बनाए रखेगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं या विवाहित हैं तो आपका कैसा रहेगा 2025 मकर राशि वालों। तो वर्ष 2025 में अप्रैल महीने तक मकर राशि वालों को प्रेम एवं वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा, क्योंकि बृहस्पति देव आपके पांचवें भाव में बैठे होंगे। इनके परिणाम स्वरूप इन जातकों का प्रेम जीवन प्यार से भरा रहेगा और आप रिश्तों में सफलता भी हासिल कर पाएंगे। लेकिन मार्च 2025 से शनि ग्रह आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे 29 मार्च से, और ऐसे में आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याओं में सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरे और आठवें भाव में स्थित राहु और केतु आपको परेशानियों को बढ़ाने का काम करेंगे। इसके फलस्वरूप आपको प्रेम जीवन में देरी का सामना करना पड़ेगा। मार्च 2025 के बाद गुरु ग्रह का गोचर प्रेम और वैवाहिक जीवन में सौहार्द को कम करेगा। स्वास्थ्य समझिए, तो मकर राशि वालों 2025 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो मई के महीने से आपको अपने स्वास्थ्य की नियमित रूप से जांच करने की मैं सलाह दूंगा, क्योंकि इस अवधि में गुरु ग्रह आपके छठे भाव में स्थित होंगे। इन जातकों को पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। मार्च 2025 के बाद शनि की तीसरे भाव में उपस्थिति सेहत के मामलों में आपको समर्थन करेगा, लेकिन दूसरे और आठवें भाव में राहु और केतु आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करेंगे। इसलिए आपको अपनी सेहत का ध्यान देना है, विशेष तौर पर मई के बाद। आप कुछ उपाय कीजिए। उपाय के तौर पर आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आप प्रतिदिन राहु और केतु के लिए हवन कराइए कम से कम मार्च तक, और रोजाना 108 बार ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। कुल मिलाकर कैरियर के दृष्टिकोण से 2025 आपके लिए शुभ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कैरियर के दृष्टिकोण से। तुला और मकर राशि वालों का दुश्मन एक दूसरे के होते हैं। तुला राशि को मकर राशि का दुश्मन माना जाता है, इसलिए इस राशि वालों से आप सावधान रहिएगा। मई 2025 के बाद मकर राशि वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना है विशेष तौर पर, और मकर राशि वालों को हनुमान जी और शिव जी की पूजा कीजिए। आप जितना आप हनुमान जी और शिव जी की पूजा करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। जितने भी मकर राशि के लोग हैं इस वीडियो का लाभ उठाइए, और वीडियो में जो भी आपको उपाय बताया जा रहा है वह उपाय कर लीजिए। यदि आप किसी को वीडियो फॉरवर्ड करते हैं और वह वीडियो देखता है और वीडियो से वह लाभ उठा पाता है, तो आपने फॉरवर्ड किया है तो आपको भी इसका कुछ लाभ मिलेगा, आंशिक लाभ मिलेगा, जिससे आपका भी ऑरा मजबूत होगा और आपकी भी इच्छाएं पूरी होंगी। वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए, जिससे सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।